अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो सीवी है, कैपेसिटर के लिए हम 3 टेस्ट करवाते हैं, सीवी, जीसीडी और ईआईएस। सीवी से हम कैसे जो है वो कैलकुलेशन कैपेसिटेंस और एनर्जी डेंसिटी वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास डाटा आता है वो किस सूरत में आता है और उससे हम प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ। तो जब हमारे पास सीवी का डाटा आता है तो इस तरह डिफरेंट स्कैन रेट के ऊपर जो है ना आपके पास नोटपैड फाइल्स आ रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 स्कैन रेट पे ओपन कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देखेंगे आप जरा इधर। फर्स्ट कॉलम जो है वो पोटेंशियल इन वोल्ट को डिनोट कर रहा है, सेकंड हमारे पास करंट है और करंट पर यूनिट एरिया, उसके बाद फिर टाइम इन सेकंड्स जो है वो दिया हुआ है। तो जब हमने सीवी प्लॉट करना है ग्राफ, तो वो हमने पोटेंशियल और करंट के दरमियान करना है। तो इसको प्लॉट करने के लिए इसके अंदर टोटल 3 एक्सिस 3 साइकिल्स होते हैं। मैं आपको पहले एज एग्जांपल एक ग्राफ दिखा देता हूँ जो मैंने इसी डाटा का जो है ऑलरेडी पहले जो है वो ड्रा किया हुआ है। ये हमने हॉरिजॉन्टल जो होती है पोटेंशियल लेना होता है और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने करंट जो है वो डिफरेंट स्कैन रेट पे लेना है। और इसका जब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं तो वो इस तरह का कुछ ड्रा हो जाता है और इसके ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो वो कैसे अब आपने वहां से डाटा लेना है, मैं वो आपको जरा गाइड कर देता हूँ। अब हमारे पास ये जो फाइल है इसके अंदर टोटल 3 साइकिल्स के लिए कैलकुलेशन इलेक्ट्रोड की जाती है। तो इसके अंदर टोटल 3 साइकिल हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि पहला या आखिरी वाला जो साइकिल होता है ना वो कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए हम फिर फर्स्ट और लास्ट साइकिल को इग्नोर करके हम दरमियान वाला साइकिल जो है ना उसको चूज करते हैं। तो टोटल इसमें आपने देख लेना है टोटल वैल्यूज कितनी है। ये देखें टोटल 960.40 तक वैल्यूज जा रही हैं। अब इसके अंदर 3 साइकिल हैं, तो अब वैसे आप डायरेक्टली अगर ढूंढेंगे कि सेकंड साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो आपके लिए टफ होगा। तो आप ऐसे करें 960 को डिवाइड कर दें 3 पे, तो ये आया 320। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट साइकिल है वो 320 रीडिंग के ऊपर जो है जाके एंड हो रहा है। तो हम 320 के करीब जाके सेकंड साइकिल जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हम उस वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये आ गया, तो यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना जहाँ पे ये फर्स्ट साइकिल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से ऑनवर्ड अब सेकंड साइकिल की रीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो अब हमें पता है कि सेकंड साइकिल जो है वो 320 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एंड कहाँ पे होगा, 320 का डबल कितना हो जाएगा, 320 इंटू 2 हमारे पास 640 बनता है। तो 640 तक इसकी रीडिंग जाएगी। आप शिफ्ट का बटन दबा लें और साथ जो है शिफ्ट का बटन दबा के इस तरह सिलेक्ट करते हुए जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप यहाँ से साइड से पकड़ें कर्सर को अपने और बॉटम पे ले जाएं 640 के करीब। 640 के करीब जाके ढूंढें, ये बिल्कुल यहाँ पे आ गया। अब शिफ्ट का बटन दबा के रखना है आपने, दबा के फिर आपने जो है जहाँ पे ये 2 साइकिल लिखा आ रहा है यहाँ पे आके एंड पे क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास फर्स्ट साइकिल जहाँ से एंड हो रहा है सेकंड यहाँ से 320 से लेके 640 तक तमाम रीडिंग्स जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। अब आपने ये वैल्यूज यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करके फिर आपने जो है एक्सेल की जो शीट है उसमें लाके पेस्ट कर देनी है। तो ये हमारे तीनों कॉलम्स आ गए हैं। अब हमें पता है हमें चाहिए फर्स्ट कॉलम इलेक्ट्रोपोटेंशियल वाला, सेकंड कॉलम करंट वाला और थर्ड कॉलम जो है हमने टाइम इन सेकंड्स वाला नहीं लेना, तो इसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इन्हीं दोनों साइकिल्स को आप इसी तरह कंट्रोल का बटन दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लें। अब आप ओरिजिन के अंदर जो है वो अपनी शीट ओपन करें और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर दें। ये आपके दोनों पेस्ट हो गए हैं। ठीक है, ये मैंने अभी 5 स्कैन रेट वाले के अंदर से रीडिंग्स ली हैं। सिमिलरली अब आगे आपने नेक्स्ट क्या करना होता है, 10 स्कैन रेट का भी इसी तरह आपने चूज करना होता है। इसका भी 2 साइकिल की रीडिंग्स लेनी है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। ये 480 है, 480 को 3 पे डिवाइड कर लेना, पता चल जाएगा सेकंड साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली फिर आपने 20 स्कैन रेट पे भी इसी तरह रीडिंग लेनी है। उसी तरह चेक कर लेना है कि आपकी जो 240 पे जा रहा है, 240 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी इसका मतलब सेकंड साइकिल वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो थर्ड साइकिल से पहले और फर्स्ट साइकिल के दरमियान वाली रीडिंग आपने लेनी है। फिर इसी तरह आपने जो है 30, 40, 50 जितने भी स्कैन रेट पे हमने रीडिंग्स ली होती हैं, इन सब को आपने सिमिलरली जो है ना
सेम वे में पुट कर लेना है। जैसे मैंने ये पहले ही वैल्यूज पुट कर ली हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रोपोटेंशियल और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, फिर नेक्स्ट एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, फिर आगे एक्स और वाई एक्सिस में आ गया हमारा 20 स्कैन रेट, फिर हमारे पास 30 स्कैन रेट, फिर 40 स्कैन रेट, फिर 50 स्कैन रेट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से लेके आपने शिफ्ट दबा के यहाँ तक सिलेक्ट कर लें या कंट्रोल का बटन दबा के 1 बाय 1 सारे कॉलम सिलेक्ट कर लें। फिर आपने यहाँ पे जाके उसी तरह जैसे आप सिंपल बाकी ग्राफ ड्रा करते हैं, लाइन पे आपने जो होता है वो क्लिक करना है, तो आपका ये ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा। और यहाँ से आप फिर आपको पता है सारी ग्राफ की सेटिंग XRD के फर्स्ट लेक्चर्स में हमने देखी हुई है, वो आपने कर लेनी है। अब ये तो ग्राफ प्लॉटिंग आ गई इसकी कि हमने प्लॉट कैसे करना था। अब हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। हमने इससे कैपेसिटेंस निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला इसका बता दूंगा। कैपेसिटेंस का फार्मूला है CS1 और MV इंटू VC माइनस VA इंटेग्रल IV dV। ठीक है, उसके बाद इसी तरह एनर्जी डेंसिटी का CS इंटू हम V मैक्स स्क्वायर माइनस V मिनिमम स्क्वायर ओवर 7.2। तो यहाँ पे जो M है ऊपर स्पेसिफिक कैपेसिटेंस का फार्मूला है, नीचे एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन 16 स्पेसिफिक कैपेसिटेंस की है और E एनर्जी डेंसिटी इक्वेशन 17 है। इसके अंदर M जो होता है वो डिपॉजिट मास को डिनोट कर रहा होता है। अब ये जो होता है, ये जब हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं एक्सपेरिमेंट करने से पहले, तो ये उसके ऊपर हमने मटेरियल इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना डिपॉजिट किया है लैब के अंदर काम करते हुए, ये वो वैल्यूज होती है। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड के लिए डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में इस टाइम मैंने 4 mg डिपॉजिट लेट किया है। उसके बाद आ गया करंट इन मिली एम्पेयर्स में आ जाएगा इलेक्ट्रोड ऑफ द सैंपल पर यूनिट एरिया। ठीक है, उसके बाद जो है V आपके पास आ गया स्कैन रिप्रेजेंट द स्कैन रेट इन वोट्स पर सेकंड, जो आपका 5, 10, 20 स्कैन रेट है, ये वो वाला है। उसके बाद VC माइनस VA जो होता है ये पोटेंशियल विंडो, यानी जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है इन वोट्स में वो होता है। VA जो होता है वो फर्स्ट वाला जो VA जो होगा वो एनोडिक वोल्टेज होगा और VC जो होगा वो कैथोडिक वोल्टेज होगा। TD जो होता है वो डिस्चार्ज टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारा पोटेंशियल विंडो कितना है, यहाँ पे फर्ज करें हम ये सबसे बड़ी कर्व की बात कर लेते हैं, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है VA की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास 0.799, तो ये आपकी जो है वो आ गई है VC की वैल्यू। तो 0.79 माइनस वो इनिशियल वोल्टेज करेंगे तो 0.79 ही आएगा। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल जो है अप्लाइड जो पोटेंशियल विंडो है वो 0.79 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। उसके अलावा ये करंट हमें वर्टिकली मिल रहा है और स्कैन रेट जो होते हैं ये आपको वैसे ही वो जितने स्कैन रेट पे रीडिंग दी होती है ये आपको नोट पैड के ऊपर मेंशन की हुई फाइल मिलेगी। अब हम इसकी ना वो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। एक्सेल के अंदर जो है वो मैंने पहले ही इसकी जो है ये फार्मूला जो है वो लगा लिए हुए। तो हमें एक तो ये है कि यहाँ पे जो एरिया है वो हमें लेके पुट करना है, स्कैन रेट जो है वो हमें लेके पुट करने होते हैं। स्कैन रेट हमें पता है, पहली फाइल जो हमारी थी डाटा था 5 स्कैन रेट पे, दूसरे वाला 10 पे, फिर तीसरे वाला 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 स्कैन रेट पे। उसके बाद पोटेंशियल विंडो अभी मैंने आपको पीछे ग्राफ में बताया, पोटेंशियल विंडो आपके पास वही है कि आपने यहाँ पे कितना अप्लाई किया। तो इनिशियल तमाम कर्व के लिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और फाइनल एंड कहाँ पे हो रहा है, ये 0.79 के करीब हो रहा है। ठीक है, तो 0.79 में से 0 माइनस करेंगे तो पोटेंशियल विंडो जो है वो आपके पास 0.79 के अबाउट ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल विंडो भी हम पीछे से ग्राफ से देख के पुट करेंगे। स्कैन रेट हमें पता है कि हमने इतने पे वो वैल्यूज ली हुई हैं। एरिया भी हम ग्राफ से कैलकुलेट करके पुट करेंगे और पोटेंशियल विंडो भी पीछे से 0.79 ही ऑलमोस्ट सबके लिए। उसके बाद यहाँ पे आगे इसी का स्केल लिया जा रहा है, डिफरेंस का पोटेंशियल विंडो का स्केल लिया जा रहा है एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। फिर मास डिपॉजिट जो है वो मेरे इलेक्ट्रोड में मैंने 4 mg मास लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हुए डिपॉजिट किया था, तो उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया तो 0.004 ग्राम आ गया। तो ये सबके लिए तमाम, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोड की डिफरेंट स्कैन रेट पे रीडिंग ली हुई है 5, 10, 20, 30, 40, 50 स्कैन रेट पे, तो इसलिए सब वैल्यू ये सेम रहेगी। उसके बाद आगे इनका प्रोडक्ट लिया जा रहा है।
स्कैन रेट का, उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल विंडो का, और साथ ये मास डिपॉजिट का, और फिर हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाती है। और पीछे जो वर्ड में मैंने फार्मूला एनर्जी डेंसिटी दिखाया उसके अकॉर्डिंग जो है एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। आपने 1 बाय 1 तमाम अपनी कर्व्स का पोटेंशियल विंडो आप चेक कर चुके हैं, और मास जो है वो आपने जानी कि वो लैब के अकॉर्डिंग जो होता है वो हमने सबके लिए एक ही वैल्यू पुट होनी है। तो एरिया हम कैलकुलेट करना देखते हैं। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है सबसे पहले आपने आना है इधर। तो ये मैंने सिंगल क्लिक किया ग्राफ के अंदर जो कर्व्स पे, तो हमारे पास सारी सिलेक्ट हो गई हैं। तो मैंने डबल क्लिक करूंगा तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से मैंने ये डिपेंडेंट ऑप्शन को इंडिपेंडेंट ऑप्शन कर देना है। इंडिपेंडेंट मतलब अगर मैं सिलेक्ट करूं तो एक ही कर्व जो है वो सिलेक्ट हो। अब देखें, अब 5 स्कैन रेट वाली ब्लैक कलर वाली ये सेंटर में है, इसको मैं सिंगल क्लिक करूंगा। अब ये अकेली सिलेक्ट हुई है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने क्या करना है कि ऊपर जाना है ऑप्शन एनालिसिस पे। एनालिसिस पे ऑप्शन पे जाके फिर जाना है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ऑप्शन के बाद फिर मैंने इंटीग्रेट ऑप्शन पे जाना है, फिर ओपन डायलॉग कर लेना है। अब डायलॉग ओपन हो गया, यहाँ पे आ रहा है मैथमेटिकल एरिया। यहाँ से आप एब्सोल्यूट एरिया सिलेक्ट कर लें। एब्सोल्यूट एरिया सिलेक्ट करने के बाद ओके का बटन दबा दें। अब ये आपका जो एरिया वो कैलकुलेट हो गया। ये एरिया कितना आ रहा है ये एंड पे पता चल रहा है 0.01495। ये सेम वैल्यू आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करके जो है आपने इधर अपनी जो यहाँ पे लाके जो है ना इसको पुट कर देना है। ठीक है, इधर पुट कर लिया। सिमिलरली आपका ये पोटेंशियल विंडो आगे पुट करना है, और मैथ आप अगर 4mg है तो उतना ही रहेगा। अब पोटेंशियल विंडो जो है वो आपको मैंने पहले भी बता दिया। पोटेंशियल विंडो इसके लिए कितना है, 0 से ये कर्व स्टार्ट हो रही है। तो इसके लिए VA की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है, और ये VC की वैल्यू जो है वो आ रही है 0.799। तो दोनों को माइनस कर दिया 0.799 में से, ये तो ये 0.799 के अबाउट ही आएगी। तो पोटेंशियल विंडो उतना ही 0.799 आ गया। ठीक है, उसके अलावा मैथ्स 4mg को कन्वर्ट करके ग्राम में लिख लिया। तो इसकी कैपेसिटेंस इस कर्व की बन रही है हमारे पास 0.93, ठीक है, 0.94 कैपेसिटेंस इसकी आ रही है इस टाइम। तो सिमिलरली अगर आप फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कर्व का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसी तरह जैसे इसका कैलकुलेट किया है वैसे ही सेम आगे कैलकुलेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट 10 स्कैन रेट रेड वाली है, तो इसी तरह इसको आपने पहले ही वो इंडिपेंडेंट किया हुआ ऑप्शन, अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखेंगे रेड वाली पे क्लिक किया तो के लिए रेड वाली जो है वो सिलेक्ट हो गई है। इसको सिलेक्ट कर लिया सिंगल क्लिक करके। अब आपने दोबारा सेम प्रोसीजर के थ्रू एनालिसिस पे जाना है, मैथमेटिक्स पे जाना है, फिर इंटीग्रेट ऑप्शन, फिर आपने ओपन डायलॉग ऑप्शन पे चले जाना है। ठीक है, ओपन डायलॉग ऑप्शन पे जाके उसी तरह मैथमेटिकल एरिया को एब्सोल्यूट एरिया कर देंगे, ओके कर देंगे, तो आपका ये अगेन जो है एरिया वो कैलकुलेट हो जाएगा।